हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब इसमें अपन करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर अपने को रिमेनिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट भी बनानी होगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते समय अपने को कुछ पॉइंट्स स्पेशली ध्यान रखने पड़ते हैं कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो अपने देख लिया, लेकिन उनको बैलेंस शीट में किस तरह से कहाँ पे नोट डाउन करते हैं, इसलिए। और जो डेथ पार्टनर होता है उसका फाइनल पेमेंट कैसे किया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है? XYZ वर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31 मार्च 18 देयर बैलेंस शीट। सन्डी क्रेडिटर्स, रिजर्व कैपिटल XYZ, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स। वाई डाइड ऑन 31 जुलाई। कब गया वाई? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। वाई गया, कब गया? 31 जुलाई। 31 जुलाई को वाई एक्सपायर हो जाता है। द कैपिटल ऑफ हिज क्रेडिट, the capital to his credit at the time of death, his share of reserve and his share of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years less 10%. Goodwill according to his proportion of the profit for the last 3 preceding years, which were 80,000, 1,30,000, 1,50,000. The investment was sold at a par and executor were paid off. The prepare partners capital account, wise executor account and balance sheet ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर्स X एंड Z। अपने को इनकी बैलेंस शीट भी बनानी है। यस, अपने पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिया अपन ने 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। कैश का बैलेंस लिख दिया 22,000 रुपये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 और बैलेंस शीट के अपन ने कॉपी कर दी। क्रेडिटर्स कैपिटल X एंड Z, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स। यस, अब करते हैं अपन। सबसे पहले क्या कहेंगे, जो बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई रिजर्व। रिजर्व कितने का है? 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनका। 3 तो 5 6 3 9 6 1.5। यस, 45,000, 30,000 एंड 15,000। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इधर से कुछ भी नहीं है। कैपिटल, हिज शेयर ऑफ द रिजर्व हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज देखते हैं, एवरेज कितना आएगा? 80,000, 1,30,000, 1,50,000। 0 8 3 11 5 16 1 1 2 1 3 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज आ गया 1,20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट के लिए क्या करा है? हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स लेस 10%। प्रॉफिट का 10% लेस भी करना है अपने को। यस, अब उसका कितना आएगा? वाई शेयर 1,20,000। कितना टाइम रहा था? बैलेंस शीट है मार्च, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई पूरा है 4 महीने। 4/12। अब इसका शेयर कितना है? 2/6। ईयरली प्रॉफिट हो गया, फिर टाइम से डिवाइड कर दिया, फिर उसका शेयर ले लिया। अब 10% लेस करना, इसका मतलब 90% देना आपको। 90/100, 10% कम कर दिया तो जो प्रॉफिट आएगा उसका 90% देना है। तो सारी एक साथ लिख दिया अपन ने। इसका रिजल्ट आएगा 12 कम 12, 10,000 और ये 2 0 ये चले गए। 6 15 चक्री 90। अब आएगा 15 दूना 30, 30 का 120, 120 के 2 0, 12,000 प्रॉफिट शेयर आया इसका 12,000। यहाँ लिखेंगे बाई P&L सस्पेंस 12,000। वाई के लिखेंगे 12,000 और हाथों हाथ यहाँ भी लिख देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट 12,000। अगर आपने यहाँ अभी नहीं लिखा बैलेंस शीट में P&L सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में 12,000, तो ये फिर भूल जाएंगे अपन। एसेट साइड में इसलिए लिखा कि अपन जर्नल एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट ER2 वाई कैपिटल। P&L सस्पेंस का डेबिट बैलेंस हो जाता है। अपन साल के बीच में बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए P&L सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपन मेंशन करेंगे।
यस, फिर कह रहा है गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। गुडविल क्या कर रहा है, 3 साल के टोटल प्रॉफिट में उसका शेयर, विच वर 80,000। यस, उस 3 साल के जो टोटल प्रॉफिट है उसमें उसका जितना शेयर बनता है वो गुडविल मान ली जाएगी। यहाँ पे एवरेज करने के लिए नहीं करा, इसलिए आप गलती से एवरेज नहीं करें। गुडविल 3 साल का प्रॉफिट 3,60,000, वाई शेयर, गुडविल में वाई शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं इनटू 2/6, 6,36 12 1,20,000। गुडविल में उसका शेयर हो गया 1,20,000। अब ये एक्स और जेड में गेनिंग रेशियो में होगा। एक्स और जेड गेनिंग रेशियो, जब इनका पुराना रेशियो और नया रेशियो सेम रहता है तो यही गेनिंग रेशियो हो जाता है 3:1। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3 1 4 4 12 90,000 एंड 30,000। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 90,000 30,000। या लिखेंगे भाई एक्स कैपिटल 90,000 बाई जेड कैपिटल 30,000। उनके डेबिट लिखेंगे टू वाई कैपिटल, एक्स में लिखेंगे 90,000, जेड में लिखेंगे 30,000। ये गुडविल का काम भी हो गया इनका। अब आगे क्या कह रहा है, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड कर दिए। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं बैलेंस शीट में, 2,50,000 के, तो यहाँ से हट जाएंगे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे बेच दिए तो प्लस हो जाएगा 2,50,000। इन्वेस्टमेंट बेच दिए, फिर क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार एंड द एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया। तो अब इसके लिए जरूरी है अपन अकाउंट का बैलेंस निकालें। सबसे पहले वाई का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 2 5 3 8 1 9 9 18 3 21 2 1 3 3,12,000 टू वाई एग्जीक्यूटर। और यह वाई एग्जीक्यूटर की डेट ऑफ डेथ कब हुई है, 31 जुलाई 18 बाई वाई कैपिटल 3,12,000 और इसको पेमेंट कर देंगे इसी दिन 31 जुलाई 18 टू बैंक 3,12,000। और ये बराबर हो गया आपके पास में और यहाँ पे इनका टोटल होगा कितना, 2 5 2 7 272 माइनस 312, तो कितना हो गया माइनस 27 40,000। माइनस का बैलेंस हो गया, इसको अपन कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं, बैंक लोन कह सकते हैं, तो अपन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट अपन लिख दिया 40,000। अब इन दोनों का बैलेंस ले लेंगे बचे हुए पार्टनर्स का, 1,15,000 और ये आएगा 245। टू बैलेंस CD 30,000 चले जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास में, 8 3 11 80,000 नहीं 85,000 5 85,000 और यहाँ बचेंगे आपके पास में 5 9 5 14 1,55,000। इनका बैलेंस बचा 1,55,000 और 85,000। ये अपन बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे। $85,000 बचे हुए फिगर अब बैंक इधर से हट जाएगा, बैंक का बैलेंस भी नहीं है। अब बचे हुए फिगर अपन इससे ले लेंगे। स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 64,000, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट्स 1,28,000,
टोटल लगाएंगे इनका, और इधर आएगा क्रेडिटर्स 44,000। टोटल लगाते हैं इनका अब। ये इनका टोटल टेली हो गया 3,24,000। इस तरह से अपने आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर बैलेंस शीट कंप्लीट किए। इसमें बैलेंस शीट में जो ध्यान रखने की बात है कि अपने को P&L सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो इमीडिएटली लिखना होता है, अदरवाइज ये मिस हो सकता है। दूसरा, डेथ के केस में डेथ पार्टनर्स बैलेंस जो होता है पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से पेमेंट नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।